भगवान शंकर ने कहा पार्वती हर गांव में अपना प्लाट। पार्वती बोली फिर मकान काहे नहीं बना रहे। शंकर जी बोले देवी हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने ठोक दाओ है कब्जा, केस चल रहा है जैसा ही अपने पक्ष में फैसला भाव और अपन मकान बना ले। ये पूरे मरघटा जितने हैं ये शंकर जी के प्लाट है, डरे रे सब शंकर जी के प्रॉपर्टी आए। इतने में सब देवता आ गए शंकर जी के, बोले भोलेनाथ जिस कारण आपका विवाह कराया है वो काम तो हम औरों की मदद करो। बोले क्या? बोले तारकासुर नाम का जो दैत्य है उन्हें वचन लो है ब्रह्मा जी से कि जब तक हमें शंकर को पुत्र ने मारे जो नो हम मरे ने, अब तुम पुत्र प्रकट करो। शंकर जी चले गए गुफा में। ध्यान से सुनियो, 2-3-4 साल हो गई ब्याह को भोलेनाथ के। एक दिन आए नारद जी, एक दिन नारद बाबा आए। पार्वती जी बोली गुरु जी तुम्हारे आशीर्वाद से सब कृपा है, अच्छो पति में लगाओ घर द्वार में लगाओ सब कृपा है। भोलेनाथ जैसा पति मिलना बड़ी तकदीर की बात है। अब तो गुरुजी इतनी कृपा कर दे कि घर में एक आध खिलौना हो जाए बाल बच्चों, ऐसा आशीर्वाद दे दे। नारद जी बोले देवी तुम्हें मां बनने? बोले हाँ। नारद जी बोले देवी तो सुन ले, तुम भली मां नहीं बनी पर शंकर जी पिताजी बन गए। अब बताओ को के घरे ऐसी कह दे का हो जो घरे, बताओ फिर कौन की घरबारी से कह दे कि तुम मताई भली नहीं बनी पर तुम आओ घर बारो बाप बन गओ, का हो जो घर को हमें जा बताओ। शाम को नारद बाबा आ रहे थे और जैसे ही नारद बाबा आए चले गए और भोलेनाथ आए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हमें तो हो गई साला, हमें पता नहीं है और तुम पिताजी बन गए। भगवान शिव ने कहा देवी शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें श्राप है कि तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती हो। हाँ पार्वती को श्राप है, ध्यान से सुना जो कथा। कौन सा श्राप? शंकर जी के माथे पे गंगा बैठी है कि नहीं है? शंकर जी की पत्नी आए। कबाऊ अपन तुम्हारों ने भी सुनो जे सियानी सियानी डुकरेंगे ये मताई हरे बैठी है जे कहते हैं कई गुरु बाबा तन्नक हमारे लड़का समझा दियो। अपन को काय कहने लगे वो तो लुगाई घुमूड़ पे बैठा रहे, कहते मूड़ पे बैठा लो उन्हें बहू को। अब उनसे हम एक ही बात कह देते हैं कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन क्या करेंगे बताओ? बताओ तुम्हारों की बैठी है कि नहीं? सबने नीचे घुमूड़ कर ली नहीं, सभी की यहाँ बैठी रे, सबकी मूड़ पे बैठी है बिल्कुल गारंटी से। ये गंगा कौन है तो पार्वती का श्राप समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुन लेना। राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया आए गंगा, वो हल्की बिटिया आए पार्वती।
जब गंगा और पार्वती सयानी हुई तो पार्वती तो जंगल में भजन करने लगी और गंगा कर रही थी घर में भजन। एक दिन अब पार्वती ने गंगा से पूछी कि दीदी तुम कौन से शादी करो हो? गंगा बोली कि हम तो मन ही मन शंकर जी से प्रेम करते हैं, उन्हीं से हम शादी कर रहे हैं। और पार्वती ने सोची कि शंकर जी से मुझे शादी करने हो अजय है बड़ी, सो पिताजी पेल पूछे इनसे, इनको ब्याह हो जे हमरे ही से। पार्वती ने सोची ऐसी काय उपाय बनाए कि गंगा हट जाए रास्ता से। पार्वती को पता लगो कि घरे दुर्वासा आ रहे, दुर्वासा। पार्वती दौड़ के गई, बोले गंगा दीदी तुम्हें ब्याह करने? बोले हाउ। तो बोले परों आ रहे हैं दुर्वासा, अरे कहूं उन्हें आशीर्वाद दे दो तो तुम्हारी शादी हो जाए। पर एक काम कर गयो, उनके पांव ने पर गयो। बोले काय? बोले वे महिलाओं से पांव पर बात नहीं है। पार्वती ने जमा दी, गंगा ने बिल्कुल सीधी सच्ची। बोले तो वे खुशकाय में हो? बोले वे जैसे ही आवे एक लोटा पानी भर कर उनके मुंह पे मार दियो बस। अब बताओ दुर्वासा हो को पानी मार देवे? ततंजो हाई बाबा आए वो तो कबे तंग जाए। जैसे ही दुर्वासा आए गंगा ने एक लोटा जल भरा वो दुर्वासा के मुंह पे मार दिया, आंखें लाल हो गई और कहा कन्या तूने मुझे जल फेंक के मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी वक्त जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह पानी बन गई। वो जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। ऋषिवर मुझे तो ये पता था कि जिसके ऊपर तुम्हारे ऊपर जो पानी फेंक देता है तुम उससे खुश हो जाते हो। तुम्हारे ऊपर जो पानी फेंक देता है तुम उससे खुश हो जाते हो। आपने हमें श्राप दे दी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, वो ये तो गलत होगा। बोले बेटा गंगा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकती, बनना तो तुम्हें पानी पड़ेगा, पर अब तुम साधारण पानी नहीं रहोगी। तुम यहां से सीधी ब्रह्मा के कमंडल में चली जाओगी और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो उस वामन अवतार में इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तुम पवित्र पतित पावनी गंगा के नाम से जगत में विख्यात हो जाओगी। और एक वरदान और तुम्हें, तुम्हारे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा। गंगा जब चलने लगी, ध्यान से सुनना, तो उस जल में से आवाज आई, पार्वती अब मैं तो शंकर की पत्नी बन नहीं सकती क्योंकि मेरा शरीर नहीं रहा। पत्नी तो तुम ही बनो हो, पर हम तुम्हें श्राप दे रहे, अब तुम शंकर के पुत्र की मां ने बन पे हो। कब पत्नी तुम रहोगी पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर कथा तुम्हें पता है, सगर के 60,000 लड़का महात्मा कपिल ने जिनको भस्म कर दिया। एक से एक प्रतापी राजा भय और आखिरी में भाई भागीरथ। उनने गंगा की प्रार्थना करी कि तुम मृत्यु लोक में आओ। गंगा ने कही कि हम आ तो जे पर हमारी धार इतनी तेज है, इतनी तेज है कि हम जैसे ही ब्रह्मलोक से पृथ्वी पे गिरे हैं, पृथ्वी फट जाए, हम पाताल चले जाए, हमें समार है को। भागीरथ ने कही तो तुम बताओ। बोले हमें शंकर जी समार सका। सो गंगा ब्रह्मलोक से शिव के जटाओं में आई कैलाश पे। शिव जी बोले देवी जाओ, भागीरथ के पुरखा तार दे।
गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो सब नाटक तो हम नहीं है, मनवाओ तुमसे मिलवे। चली जाओ देवी। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, चली जाओ। नहीं जाएंगे। शिव जी बोले मान जाओ। तो गंगा बोली हमें 3 वरदान दे दे बस, तो हम भागीरथ के पुरखा तार दे। बोले 3 वरदान कौन? सबसे पहला वरदान, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, मैं शरीर से आपकी पत्नी नहीं बन सकती, पर हमें मानसिक पत्नी बना ले। शंकर जी बोले जाओ, आज से तुम हमारी मानसिक पत्नी रहो। और तीसरा वरदान भोलेनाथ, जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर पार्वती शंकर कहती है, ऐसे आपका हमारा नाम भी पूरी दुनिया लेवे आज से संग है। शिव जी बोले जाओ, आज से तुम भी हमारे नाव से जुड़ जाओ। यही से अपन अब क्या कह रहे कुंभ में, हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे। जुड़ गए गंगा से शिव जी के? नहीं। तो भगवान शिव ने कहा देवी इसीलिए तुम गंगा के श्राप के कारण मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। पार्वती को समझ में आया, बोले तो अब पुत्र कैसे हुआ? शिव जी बोले सुनो देवी, मैंने हिमालय की गुफा में अपना तेज रखा। ध्यान से सुनते जाना। सागृह्यादिति प्रोच्याः पात यामास तद दुबी अग्निर्भूत्वा कपोतो ही। और हमा वो तेज उन्हें खा लो। अच्छा, अग्नि को काम है देवताओं को भोजन करावो। सो जैसे ही अग्नि ने वो शिव जी को तेज खाओ, पूरे देवता गर्भ से हो गए। कैसे सबके पेट में तेज पहुंच गया। देवता तो घबरा गए। देवताओं ने जाके उल्टी करी हिमालय में। हिमालय भी शिव जी के तेज को न संवार पाओ, तो उन्हें बहाओ और गंगा की धार में पटक दो। और जैसे ही गंगा की धार में वो तेज गिरो, सरकंडे की घास में वो बालक बन गओ। अब वो बालक बनो पड़ो है शिव जी को तेज। उसी समय होते ऐसे विश्वामित्र निकले। वो बालक बोलो कि हमारा नाव रख दे। विश्वामित्र जी बोले कि हम हैं क्षत्रिय और ये काम है ब्राह्मण का। वो बालक बोलो कि अगर तुमने हमारा नाव धर दो तो तुम यही क्षत्रिय शरीर से ब्राह्मण बन जाओ, हमारा आशीर्वाद है। यही से विश्वामित्र पहले हती राज ऋषि और फिर बने ब्रह्म ऋषि। ब्राह्मण की पदवी मिल गई थी। नाम रखा स्कंद। अब जो बालक उतई पड़ो है